वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाने जाने वाली एक जगह, जहां पर गोरेंग नाम का आदमी उसके सामने 48 नंबर की दीवार के साथ में एक जेल जैसी जगह पर जगता है। इस दीवार पर 48 के लिखे होने का मतलब वो 48 फ्लोर पर है। यहाँ पर उसे यूज करने के लिए एक बिस्तर, एक सिंक और फर्श में बड़े से छेद के अलावा और कुछ नहीं है। गोरेंग के साथ में उसका सेलमेट त्रिगमासी भी है, जो इस बड़े से छेद को वो द पिट कहता है। इसी फ्लोर की तरह यहाँ सैकड़ों मंजिलें हैं, जिनमें दो दो कैदी बंद हैं और ये कैदी ज्यादातर यहाँ पर अपना नकली नाम यूज करते हैं। इस पिट में से हर एक दिन प्लेटफॉर्म के जरिए ढेर सारा खाना आता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले यानी कि 2 मिनट में आपको जितना हो सके उतना खा लेना है। इस जगह पर जितने भी ज्यादा लोग होंगे और लोग जितने नीचे वाले फ्लोर पर होंगे, उनके खाने की संभावना उतनी ही कम होगी। यहाँ पर हर महीने में कैदियों को रैंडमली फ्लोर्स पर फेरबदल कर दिया जाता है। अब जब गोरेंग पहली बार ये प्लेटफॉर्म देखता है तो वो इसे सीरियसली ना लेके कुछ भी ना खाने का फैसला करता है, जिससे वो अपने हिस्से का खाना बाकी नीचे वालों के लिए छोड़ देता है। त्रिमगासी ने जितना हो सके उसने पेट भर के खाया और प्लेटफॉर्म के नीचे जाते समय उसने उसी पर थूक दिया। गोरेंग ने बाद के खाने के लिए एक सेब रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद में सेल में काफी गर्मी बढ़ जाती है। अब यहाँ ये पता चलता है कि कोई भी खाने का आइटम वो अपने पास नहीं रख सकते, जिससे गोरेंग को ये सेब भी फेंकना पड़ता है। गोरेंग अब उस इंटरव्यू के बारे में सोचता है जो उसने यहाँ पर आने से पहले दिया था। उससे यह बात एक्सेप्ट करवाई जाती है कि वो अपने टाइम पीरियड से पहले यहाँ से नहीं निकल सकता। इससे ये पता चलता है कि गोरेंग इस जगह पर अपनी मर्जी से आया है। यहाँ पर हर एक कैदी अपने साथ में एक अपनी मनपसंद चीज ला सकता है और गोरेंग अपने साथ में डॉन रिजोर्टो की एक बुक लाता है। गोरेंग यहाँ पर अपनी इच्छा से आया है और उसे अब यहाँ पर 6 महीने बिताने पड़ेंगे। अब अगले दिन फिर से गोरेंग ने प्लेटफॉर्म पर से कुछ भी नहीं खाया, जिससे त्रिमगासी को लगता है कि इसका 48वीं मंजिल पर आना बेकार गया, क्योंकि इसके नीचे के लोग तो खाना खाना चाहते हैं लेकिन शायद वहाँ बचता ना हो। गोरेंग त्रिमगासी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। त्रिमगासी बताता है कि उसने टीवी पर एक नाइफ का ऐड देखा, उसने वो नाइफ खरीद लिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ऐड में उससे भी अच्छे नाइफ का ऐड दिखाया गया, जिससे उसने टीवी को खिड़की से नीचे फेंक दिया। वो टीवी एक शख्स के ऊपर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद में त्रिमगासी के पास में मेंटल हॉस्पिटल या फिर इसी जगह पर आने का ऑप्शन दिया गया। त्रिमगासी पहले 132वें मंजिल पर था। वहाँ की हालत काफी खराब थी, लेकिन उसके नीचे भी काफी मंजिलें थी। त्रिमगासी ने अपने साथ में उसी चाकू को लाने को चुना। अब इस बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग इस बार खाना शुरू करता है। गोरेंग आज किसी आदमी को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखता है, जिसके बाद में त्रिमगासी कहता है कि ये बहुत ही आम बात है। गोरेंग को आज कुछ समय बाद पता चलता है कि त्रिमगासी जब नीचे था और जब उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था तो उसने इंसान को ही खा लिया। अब अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो इस पर एक औरत बैठी हुई थी। गोरेंग इसे देखकर हैरान होता है, लेकिन त्रिमगासी उससे इसे इग्नोर करने को कहता है। प्लेटफॉर्म अब जब अगले फ्लोर पर जाता है तो नीचे के लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह औरत इन सभी को मार देती है। ये लेडी जो थी वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। अब जब महीना पूरा हो जाता है तो फिर सेल में एक गैस से सभी को बेहोश करके सभी की मंजिलें चेंज कर दी जाती हैं। गोरेंग के जगने पर उसे पता चलता है कि वो 171वें फ्लोर पर है और उसे किसी ने बांधा हुआ है। एक्चुअली त्रिमगासी ने गोरेंग को बांधा है, क्योंकि त्रिमगासी कमजोर है और आगे चल के उसे उससे खतरा होगा। अब जब प्लेटफॉर्म आता है तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ये बात त्रिमगासी को पता थी। त्रिमगासी को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो खाना ही था, जिसके कुछ समय बाद में वो गोरेंग के पैर के मांस को अपने चाकू से काट देता है। अब इससे पहले कि वो इसे खा सके, प्लेटफॉर्म पर से वो लेडी एक बार और आती है। गोरेंग ने उस लेडी के लिए चिंता की थी, जिससे वो उसकी हेल्प करते हुए त्रिमगासी पर हमला कर देती है। उस लेडी ने उसी चाकू से उस पर हमला किया और फिर बाद में उसने गोरेंग को छुड़ा दिया। अब गोरेंग छूटने के बाद में त्रिमगासी को मार देता है और इसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो बेड पर था। उसके सामने वो लेडी त्रिमगासी के मांस को खा रही थी। वो गोरेंग के पास में आके उसे ये मीट खिलाती है, जिससे थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद में गोरेंग इसे खा लेता है और फिर इसके बाद में वो लेडी अब यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता जाता है। गोरेंग को हेलुसिनेशन आते रहते हैं। उसे त्रिमगासी दिखाई देता है और इस बार जब वो जगता है तो वो एक न्यू फ्लोर पर था। उसकी सेलमेट भी थी जिसका नाम इमोग्री है। इस लेडी ने यहाँ पर अपने डॉग को साथ में लाने को चुना और वो दोनों इस समय 33वें फ्लोर पर हैं। इमोग्री वो लेडी है जिसने गोरेंग के यहाँ पर आने से पहले इंटरव्यू लिया था, यानी कि वो यहाँ पर काम करती है। लेकिन इस लेडी को ये नहीं पता था कि यहाँ लोग मर रहे हैं। जहाँ तक वो जानती है कि यहाँ पर 200 मंजिलें हैं और गोरेंग बताता है कि लोगों के लिए यहाँ पर खाने के लिए इनफ फूड भी नहीं है। अब जब प्लेटफॉर्म आता है तो इमोग्री केवल वही खाती है जितनी उसे जरूरत है और वो अपने डॉग को भी खिलाती है। गोरेंग इमोग्री से पूछता है
है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जिसके बाद में मेगरी बताती है कि उसे एक खतरनाक बीमारी है, उसकी जल्द ही मौत होने वाली है, जिसके पहले वो एक बार इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। गोरेंग बताता है कि इस जेल में नीचे तक खाना नहीं पहुंच पाता, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इमाग्री को एक्चुअली पहले इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो अब इस पर कुछ भी कर नहीं सकती, मगर फिर भी वो अपने से नीचे वालों को ये समझाने की कोशिश करती है कि जितना हो सके उतना ही खाओ, खाने को खराब ना करो जिससे बाकी के नीचे के लोग खा सकें। उनकी बात तो मानी नहीं जाती है, लेकिन 15 दिन तक वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी बात ना मानने पर गोरेंग नीचे वालों से कहता है कि अगर तुमने खाने को खराब किया तो अब से मैं खाने में टॉयलेट कर दूंगा, जिसके बाद में वो लोग अब ऐसा नहीं करते। अब अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो यहाँ पर वही पहले वाली लेडी थी, उसकी हालत काफी खराब थी, जिसके बाद में वो दोनों उसको उठा के उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन इस तरफ इमाग्री का डॉग खाने में से कुछ उठा लेता है, जिसके बाद में सेल का टेम्परेचर डाउन होना चालू हो जाता है। मगर इधर गोरेंग को पता चल जाता है और वो उसे वापस प्लेटफॉर्म पर रख देता है। गोरेंग इमाग्री से कहता है कि ये लेडी हमेशा अपने बच्चे को ढूंढने आती है, लेकिन इमाग्री कहती है कि यहाँ 16 साल से नीचे किसी को आना अलाउड नहीं है। मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, ये लेडी एक्टर है और यहाँ पर वो एक्टिंग कर रही है। अब अगले दिन गोरेंग उठ के देखता है कि वो लेडी यहाँ से चली गई और जाते समय उसने इमाग्री के डॉग को मार दिया। इमाग्री अपने डॉग से काफी प्यार करती थी, जिससे उसके मर जाने के बाद में अब वो खाना भी बंद कर देती है। अब एक बार फिर से 1 महीना बीत जाता है, सेल में बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है। इस बार जब गोरेंग जगता है तो वो 202वें फ्लोर पर था, जबकि इमाग्री ने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 फ्लोर्स ही हैं। इमाग्री जब ये देखती है तो वो पहले ही सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पर कोई भी खाना नहीं आएगा, उसका डॉग भी मर चुका है। इमाग्री ने इसलिए भी अपने आप को मार दिया ताकि गोरेंग उसी को खा सके, क्योंकि अगले 1 महीने यहाँ पर कुछ भी खाने को मिलने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से फ्लोर चेंजिंग प्रोसेस होती है। जगने के बाद में गोरेंग देखता है कि वो इस बार 6 फ्लोर पर है। उसका सेलमेट एक ब्लैक पर्सन है जिसका नाम बहरौट है। बहरौट इस जगह से निकलना चाहता है, उसके पास में एक रस्सी भी है। वो कई बार ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन ऊपर वाले उसे नहीं आने देते। अब गोरेंग और बहरौट में बात होती है तो गोरेंग बताता है कि यहाँ पर 200 से भी कहीं ज्यादा फ्लोर्स हैं। गोरेंग एक आइडिया लगाते हुए कहता है कि हम लोग नीचे जाके सबको बराबर खाना बांट सकते हैं, और प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंचने के बाद में जब वो तेजी से ऊपर आता है तो उसी पर बैठकर हम लोग यहाँ से शायद निकल भी सकते हैं। अब अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो दोनों बड़ी सी रॉड्स को लेके प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। इस पर चढ़ने के बाद में वो 50 फ्लोर तक के लोगों को बिल्कुल भी खाने को नहीं देते, क्योंकि इन लोगों ने पिछले ही दिन खाया था। 50 फ्लोर्स के नीचे जाने पर वो अब खाना बांटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके वो नीचे जाते हैं, जहाँ नीचे जाने पर गोरेंग देखता है कि एक शख्स पहले वाली लेडी को मार रहा है। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे तीनों में अब फाइट होती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते और घायल होकर वो दोनों दोबारा प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। अब दोबारा नीचे जाने पर वो 250वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। उनको लगा था कि ये शायद लास्ट प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अभी भी नहीं रुकता। मगर यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं बचा, क्योंकि इतने नीचे खाना कभी नहीं आया जिससे कोई भी जिंदा नहीं है। कुछ समय बाद में प्लेटफॉर्म अब 333वें नंबर पर आकर रुकता है। इन दोनों को लगता है कि ये अब लास्ट है, जिससे दोनों लोग प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से वह प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और इधर ये दोनों अब इसी फ्लोर पर फंस चुके हैं। इन दोनों को यहाँ बेड के नीचे एक बच्ची मिलती है। देख के लग रहा है कि ये जरूर उसी लेडी की बच्ची होगी। बहरौट के पास में जो एक चीज खाने के लिए बची थी, जिसे वो उस बच्ची को खाने के लिए दे देता है। रूल के हिसाब से खाने को अपने पास में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इस फ्लोर पर यहाँ कुछ भी नहीं होता, जिससे लगता है कि यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। ये दोनों लोग काफी जख्मी हैं, जिसके बाद में दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोशी की हालत में गोरेंग को सपना आता है। सपने में त्रिमगासी आके कहता है कि तुम्हें उस बच्ची को ऊपर ले जाना होगा। गोरेंग के होश में आने पर वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है। कुछ समय बाद में प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है। गोरेंग बच्ची को लेके प्लेटफॉर्म पर बैठता है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है। अब काफी नीचे जाने पर आखिरकार में वो 0 नंबर पर पहुंच जाते हैं, जो कि वो यहाँ का अंत है। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म दोबारा तेजी से ऊपर चला जाएगा। गोरेंग को फिर से त्रिमगासी दिखाई पड़ता है, जिसमें त्रिमगासी कहता है कि ऊपर उन लोगों को मैसेज देने के लिए सिर्फ बच्ची को ऊपर जाना होगा। गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतरकर यहीं रहता है और वो बच्ची प्लेटफॉर्म की मदद से ऊपर जाने लगती है, जिसके बाद में यहीं पर मूवी का एंड होता है। ये स्टोरी हमें ये दर्शाती है कि सोसाइटी में जो अपर क्लास के लोग हैं, सिर्फ वही हर चीजों का अच्छे ढंग से फायदा उठाते हैं और अपने से नीचे वालों को वो कुछ भी नहीं समझते। मूवी में लोगों के फ्लोर
कोर्स को चेंज करके ये बताने की कोशिश की गई है कि कभी आप ऊपर होंगे तो कभी आप नीचे भी आएंगे, और अगर आपने किसी के साथ में अच्छा किया तभी ये साइकिल आगे बढ़ेगा। तो ये थी 2019 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।